इस देवभूमि में सभी देवताओं का वास है। पूरे उत्तराखंड की वो देवी के रूप में इष्ट देवी अगर कोई है तो कालिका देवी है। बहुत कम उपासना के माध्यम से इनको प्रसन्न किया जा सकता है। कोई दुर्घटना होने वाली है, कोई कष्ट हमारे ऊपर आने वाला है, परिवार के ऊपर कष्ट आने वाला है, गांव के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, इसकी अनुभूति हम लोगों को पहले हो जाती है। नियम का पालन नहीं किया गया तो वहाँ उग्रता तो आ ही जाती है, देवता नाराज होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर हर गंगे जय मां गंगे। देवभूमि उत्तराखंड से तिलक पत्रिका के लिए मैं आशु शर्मा। उत्तराखंड में 4 धामों सहित कई सिद्ध पीठ मंदिर स्थापित है, जहां हर वर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त दर्शन करने आते हैं। आज हम आपको उत्तराखंड के ग्राम देवता कुल देवता के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। माना जाता है उत्तराखंड के लोग इनकी पूजा करते हैं और मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं। आखिर क्या होते हैं ग्राम देवता, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है धर्म के जानकार प्रदीप जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो ग्राम देवता किनको कहा जाता है? देखो, उत्तराखंड पूरी देवभूमि इसलिए कहलाती है कि इस देवभूमि में सभी देवताओं का वास है। जी, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 34 कोटि के देवता कहे गए। जी, ये 34 कोटि के देवता माने 34 प्रकार के देवता है जी, जिसमें आकाश, जल, वायु, अग्नि, भूमि, इनको भी देवता माना गया। ये उसी क्रम में आते हैं। जी, इसी प्रकार से हमारे यहाँ इसी देवभूमि में 4 धाम की व्यवस्था है। जी, सभी लोग जानते हैं। 4 धाम के अलावा भी इन गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनके साथ साथ अन्य स्थानीय जो मंदिर हैं, जी, जो देवताओं के स्थान हैं, जी, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने इन 4 धामों के स्थान हैं। जी, यही उत्तराखंड में कालिका का स्थान है, जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के गंगोली घाट में पड़ता है। जी, उसको कहा जाता है कि वो मिलिट्री की भगवती कहलाती है, लेकिन उस वहीं के जो लोग हैं जी, उनको उसी तरह से वो इष्ट के भांति देखते हैं। जी, और पूरे उत्तराखंड की वो देवी के रूप में इष्ट देवी अगर कोई है तो कालिका देवी है। जिसके अलावा गढ़वाल में धारी देवी का बड़ा नाम है जी, और वास्तव में इन देवताओं में शक्ति भी उतनी है, जिसकी वजह से साधारण मनुष्य क्या, बड़े बड़े सिद्ध मुनि इस ओर आकर्षित होते हैं और इस देवभूमि की वो क्या शोभा बढ़ाते हैं। और उसी तरह से देवताओं के वजह से, इस तरह से इन देवताओं के वजह से इसको देवभूमि कहा जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पे जैसे मुख्य रूप से भगवान विष्णु के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ शिव जी का स्थान हो गया, गंगोत्री के लिए गंगा का स्थान गंगोत्री हो गया, यमुना का स्थान यमुनोत्री हो गया। इसके अलावा अन्य देवताओं का ये स्थान यहाँ पे है। पर इसके अतिरिक्त यहाँ पे स्थानीय देवता अलग है जी, जिनको ग्राम देवता भी कहते हैं जी। और वो ग्राम देवता जो हैं, अगर उनके इतिहास में जाया जाए तो वो यहाँ इसी उत्तराखंड में जो विभिन्न समयों में अनेक अपने अपने तरह से जो विभिन्न संत महात्मा हुए जी, उन्होंने संत महात्माओं ने विभिन्न प्रकार के चमत्कार भी किए जी, और वो देवता का रूप ही प्राप्त कर चुके थे। ऐसी स्थिति में जब उनका शरीर शांत हुआ तो उनको वही जिस स्थान में वो रहे वहाँ के स्थान के लोगों ने उनको देवता का रूप दिया। इस तरह से उनको स्थान देवता कहा गया, जिसमें गोलजू का मंदिर तो पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध है। न्याय के देवता कहा जाता है, उनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। गोलजू का मंदिर, गोलजू है, भोलनाथ जी हैं, जिनको भोलानाथ को भोलनाथ जी भी कहते हैं, और एक पैथल है, नरसिंह है, एडी हैं,
ये इस तरह से और भी कई अन्य देवता हैं जिनको स्थानीय भाषाओं में उनको स्थानीय देवता, लोक देवता, ग्राम देवता इस तरह से अभिहित किया जाता है, बुलाया जाता है। और उनकी क्योंकि ये सुलभ है, साधारण व्यक्ति को ये बहुत जल्दी दर्शन भी दे देते हैं और बहुत जल्दी बहुत कम उपासना के माध्यम से इनको प्रसन्न किया जा सकता है। और इनकी प्रसन्नता से ही माना जाता है पहाड़ों में, पूरे उत्तराखंड में क्या, मैं तो कहूँगा हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह का ही है। तो वहाँ पे ये माना जाता है कि इनको प्रसन्न करने से उनकी समस्याओं का हल बड़ी जल्दी होता है। जिसको संतान नहीं होती उसको संतान होती है, जिसका यहाँ धन का अभाव होता है उसको धन प्राप्त होता है, जिसके कई और तो और हमारे इन देवताओं में एप्लीकेशन लगती है, प्रार्थना पत्र तक लगाते हैं कि हमारा ये काम है या इसने हमें परेशान किया है, या जो भी समस्या मनुष्य की है उन समस्याओं के हल के लिए यहाँ बाकायदा प्रार्थना पत्र लगाया जाता है। जैसे कि कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगता है या किसी अधिकारी के यहाँ प्रार्थना पत्र लगता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि फिर वो समस्या का हल भी निकलता है, और वो हल निकलने के बाद सब लोग अपने अपने ढंग से देवताओं के प्रति जो एक ये बात रखते हैं कि हमने इस तरह से पूजा करनी है या उस तरह से पूजा करनी है, उस चीज का फिर वो लोग अपना कर्म करते हैं और देवताओं को प्रसन्न रखते हैं। ये यहाँ का स्थानीय देवताओं का बड़ा महत्व इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जैसे भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है क्योंकि वो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसी तरह से यहाँ के जो देवता हैं वो भी देवता अपने भक्तों को उसी प्रकार से न्याय दिलाते हैं। वो जी, अगर बात की जाए, माना जाता है ऋषि मुनियों द्वारा हजारों वर्ष तक उत्तराखंड के पहाड़ों में ही तपस्या की गई। क्या उन्हीं का रूप बनकर ये ग्राम देवता आज भी विराजमान है? ये भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग संत महात्मा हुए। वो जो ऋषि मुनियों की जिनकी आपने बात की, वो हजारों वर्ष पुराने ऋषि मुनि, वो अलग व्यवस्था थी। उनको यहाँ पे नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि यहाँ पे जैसे नीम करौली बाबा है आज जो है प्रसिद्धि को प्राप्त नीम करौली बाबा को आज बिल्कुल देवताओं की तरह से पूजा जाने लगा। वो बिल्कुल इसी तरह से आप इस कथा को समझ सकते हैं कि नीम करौली बाबा कहाँ से आए और कहाँ आकर के यहाँ रहे, और आज उन्होंने विभिन्न प्रकार के चमत्कार भी किए और लोगों को उनके प्रति उसी प्रकार से आस्था हुई। उस आस्था ने उनको आज देवता का रूप दे दिया। इसी तरह से अन्य देवताओं को भी इसी तरह से माना गया। और ये बहुत ज्यादा पुरानी कथाएं नहीं है क्योंकि कुमाऊं का इतिहास अगर देखा जाए तो कुमाऊं का इतिहास में आज जो जनसंख्या है, आज जो लोग वहाँ के निवासी हैं, वो उनका निवास का समय पिछले 400-500 साल पुराना है। इस 400-500 साल पुराने में जो लोग उस समय में हुए, जो ऋषि मुनि आए यहाँ पे, जिन साधुओं ने यहाँ पे अपना डेरा डाला, तो उन्हीं को यहाँ पे देवता का रूप दिया गया। जैसे आज की तारीख में नीम करौली बाबा का और वहाँ पे एक नानतीन बाबा पहाड़ में बहुत पूजे जाते हैं। और इसी तरह से और भी बाबा लोग हुए जिन बाबा लोगों ने विभिन्न प्रकार के चमत्कार किए, लोगों की सहायताएं की और लोगों के घरों में सुख शांति प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीके बताए। उन्हीं की वजह से उनको पूजा गया और उनके समाप्ति के बाद, उनके शरीर शांत हो जाने के बाद उनको यहाँ के लोगों ने देवता के रूप में पूजा और वो आज वहाँ पे उसी तरह से पूजे जा रहे हैं। और आज भी वो एक गोलजू के बाद, अब आप ये देखिए कि शक्ति किस तरह से होती है। एक बार एक कथानक है कि एक बार अंग्रेज अफसर गोलजू के मंदिर के पास से निकल रहा था। तो वहाँ जो उनका उस अंग्रेज अफसर का ड्राइवर था, उस ड्राइवर ने कहा कि महाराज यहाँ पे नमस्कार करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। तो वो अंग्रेज अफसर ने इस बात का मजाक बनाया और उसने कहा कि तू गाड़ी चला और ये बातों पे हम विश्वास नहीं करते हैं। तो उस ड्राइवर ने तो नमस्कार किया, लेकिन उस अफसर ने नमस्कार नहीं किया और गाड़ी आगे लेके चले गए। आधा किलोमीटर भी आगे नहीं गए होंगे, भयंकर भासी जंगल में। उन दिनों तो और भी बुरा हाल था, आज भी जंगल ही है तो उन दिनों तो ज्यादा स्थिति खराब थी। तो भासी जंगल में जाकर के गाड़ी अचानक रुक गई और बहुत प्रयत्न करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ड्राइवर ने भी बहुत कोशिश की और उस अंग्रेज अफसर ने, वो खुद भी जानकार था गाड़ियों का, लेकिन वो गाड़ी को
स्टार्ट नहीं कर पाया। तो उसके अल्टीमेटली जब 2-3 घंटे हो गए और वहाँ बाघ और शेर की आवाजें आने लगी, तो वो अंग्रेज अफसर भी डरा। तब उस ड्राइवर ने कहा कि आप अभी भी मेरा कहना मानो, यहीं से प्रणाम करो गोलजू को, और अगर आपने ये प्रणाम किया श्रद्धा से तो अभी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इस गाड़ी में कोई खराबी नहीं है जी। और उस अंग्रेज अफसर ने उसके कहने से ऐसा ही किया, चाहे डर से किया चाहे कैसे भी किया। उसने प्रणाम किया गोलजू को वहीं से और गाड़ी स्टार्ट हो गई जी। फिर वो अफसर को इस बात पे विश्वास हुआ और वो लौट करके आया। फिर उसने मंदिर के आंगन में जा करके प्रणाम किया और तब वो आगे गया। तो इस तरह के बहुत सारे किस्से गोलजू के भी हैं और ऐसे ही किस्से और अन्य देवताओं के भी हैं, जिनका मैंने भी कई बार अनुभव किया है, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ जी। और इस तरह से देखा जाए तो ग्राम देवता जो बने बाद में, उन ग्राम देवताओं का महत्व वहाँ पे ज्यादा है। और आप एक परंपरा है पहाड़ में जागर होती है जी। जागर भी इन देवताओं के लिए लगती है जी। यही देवता नाचते हैं शरीर में आकर के, डगरियों के जगर और जगरियों के जागर में। जागर से मतलब है जागरण शब्द से जी। जो रात भर जागरण होता है जी। और देवताओं का आह्वान होता है। किसी न किसी एक पुरुष के ऊपर या स्त्री के ऊपर देवता का आह्वान किया जाता है जो इस लायक हो, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के अंदर वो शक्ति, उस शक्ति का आवेश करने का और उसको सहन करने का सामर्थ्य नहीं होता। इसलिए कोई एक ही व्यक्ति होता है जिसकी पूजा अर्चना भी की जाती है और वो भी पूरी तरह से जिस तरह से रहना चाहिए धर्मनिष्ठ बन करके उस तरह से रहता है और उसके ऊपर देवता का आह्वान होता है। और वो देवता का आह्वान जब हो जाता है, देवता का आवेश शरीर में आता है, फिर वो विभिन्न लोगों की समस्याएं बताते हैं। ये बात मैंने भी देखी है कि वो जिसके बारे में, उस व्यक्ति को जिसके ऊपर देवता का आह्वान किया गया है और भगवान का आवेश हुआ है, तो वो जिनको जानता भी नहीं है उनके बारे में भी सारी बातें बता देता है जी। लेकिन वो तभी तक जब तक देवता उनके इसके शरीर में रहते हैं जी। और वो उनके समाधान भी बताते हैं और उन्हीं समाधानों के माध्यम से उन लोगों की समस्याएं भी समाप्त होती हैं। इस तरह का कई बार देखा गया है और वास्तव में वहाँ के स्थानीय देवता, वहाँ के लोक देवता, ग्राम देवता, उन लोगों का जितना महत्व है उतना ही महत्व जिस तरह से हमारे विभिन्न देवताओं का है, भगवान विष्णु, शिव, काली आदि देवताओं का, उसी तरह से इनका महत्व वहाँ पे माना गया है। और क्योंकि ये जल्दी सुलभ हैं तो इसलिए इनको ज्यादा पूजा जाता है और इनके माध्यम से लोग बाग अपने कार्यों का विस्तारण भी करते हैं। गुरुजी, अगर बात की जाए, उत्तराखंड 3 भागों में बटा है, कुमाऊं, गढ़वाल और जौनसार बाबा। क्या तीनों ही जगह पर इनका काफी बड़ा महत्व माना गया है? हाँ बिल्कुल, जौनसार में अलग देवताओं का स्थान कहा गया है जी। और गढ़वाल में अलग है, कुमाऊं में अलग है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कहा ना अभी कि जो जिस स्थान में आकर के जिस साधु ने या किसी बाबा ने, किसी सिद्ध पुरुष ने आके अपना स्थान बनाया और वो वही का होकर के रह गया और वही उसमें शरीर शांत हुआ उसका, तो उसी को वहां पे देवता के रूप में पूजा गया। तो सामान्य सी बात है कि कुमाऊं में कुछ अलग लोग आए और गढ़वाल में अलग लोग आए और जौनसार में अलग लोग आए, तो उन्हीं देवताओं की वहां पे स्थापना हुई और इस तरह से सबके अलग अलग देवता हैं। लेकिन कुछ आमतौर पे सब जगह हैं, जैसे नरसिंह देवता का जी, नरसिंह का है, काली का है, इन लोगों का जो है वो पूजन आदि का जो क्रम है और पूजन आदि का जो व्यवस्थाएं हैं वो जौनसार बाबर में भी वही है जो गढ़वाल में, और जो गढ़वाल में वही कुमाऊं में जी। तो ये तो लोकल लोगों में भी ऐसा ही होता है, ये तो सब जगह एक सा ही। मान्यता है पहाड़ के जो लोग होते हैं कोई भी शुभ कार्य करते हैं पहले अपने ग्राम देवता को मनाते हैं, उसके बाद ही वो अपना कार्य को करते हैं। कब से ये परंपरा शुरू हुई है? ये आदिकाल से चल रहा है जी। जब से ये मनुष्य ने की सभ्यता आई जी, और उसने सभ्यता के साथ ही अपनी हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्थाएं की जी, कि किस तरह से हमने जीना है। ये वेद आदि में, वेदों के बाद पुराण ब्राह्मण आदि में ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। तभी से ये व्यवस्था चल रही है कि किस तरह से पूजा और अर्चना करनी है। और जैसे कहते हैं ना कि सब आदि पूजन गणेश का जी, तो किसी इन स्थानीय लोक देवता की भी जब पूजा करते हैं तो उसमें भी पहला स्थान तो गणेश जी का ही होता है जी। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि कोई भी घर में शुभ कार्य होता है, विवाह आदि कार्य होते हैं, तो उसमें
ग्राम देवता को नहीं भूला जाता। जो अपने इष्ट कहलाते हैं, जो अपने देवता कहलाते हैं, उनको नहीं भूला जाता, उनका पहले पूजन होता है। कहते हैं जो ग्राम देवता होते हैं वो अगर हमारे जीवन में आने वाले संकट को पहले ही भाप कर हमें आगाह करते हैं, क्या ऐसी मान्यता है? बिल्कुल ऐसा है। जिन लोगों की श्रद्धा है उनको स्वप्न में आकर के इस तरह की बात हो जाती है जी, और ऐसा होता है जी, हमने तो कई बार इसका अनुभव किया, इसमें कोई शक नहीं जी। और देवता जो देवता हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जी। वो हमें भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से पहले जी, आगाह करा देते हैं। जी, अच्छी बात होने वाली है उसके लिए आगाह नहीं, क्योंकि उसके लिए आवश्यकता ही नहीं है। जी, जी, लेकिन हाँ, कोई दुर्घटना होने वाली है, कोई कष्ट हमारे ऊपर आने वाला है, परिवार के ऊपर कष्ट आने वाला है, गांव के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, इसकी अनुभूति हम लोगों को पहले हो जाती है। पहाड़ों में ये व्यवस्थाएं हैं जी। और ये देखने को मिलता। गुरुजी एक चीज देखने में आती है, कई बार माना जाता है जो पहाड़ के ग्राम देवता होते हैं काफी उग्र देवता भी होते हैं। कौन कौन से ऐसे उग्र देवता है अगर उनका पूजन ना किया जाए तो पूरा कुनबे को ही वो सर्वनाश कर देते हैं? देखो, ऐसा तो नहीं करते, ये कहावतें हैं इस तरह की, लेकिन देवता कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं जी। हाँ, उग्र देवताओं में जैसे नरसिंह को उग्र देवता कहा जाता है, गोलजू है, बोलनाथ जी हैं, एक पैथल है जी। ये पैथल जो है यहाँ से अल्मोड़े से जब सोमेश्वर की तरफ जाते हैं जी, तो उससे पहले एक ओलिया गांव पड़ता है, उस ओलिया गांव में उनका स्थान है पैथल देवता का जी। तो ये उग्र देवता ही कहलाते हैं। पर यह है कि लोगों के अंदर भय है इस बात का कि ये हमारे से नाराज हो गए तो हम सब बिगाड़ देंगे सारा, ऐसा होता नहीं है। और लेकिन ऐसी मान्यता है, पहाड़ों में ये मान्यता है कि अगर इनका पूजन नहीं किया गया या इसका इनके खिलाफ कोई कदम उठा लिया, जो उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं वैसा नहीं किया तो उसमें गड़बड़ होने का डर रहता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताऊं मैं कि पहाड़ में आपको जैसे स्त्रियां रजस्वला होती हैं तो जिनके शरीर में ये देवता आते हैं तो उनके घर में अगर कोई रजस्वला हुआ, स्त्री कोई भी रजस्वला हुई, तो उसको इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि स्पर्श ना हो, उसके साथ कोई संबंध ना हो, बातचीत ना हो, और जब तक 5 दिन पूरे ना हो जाए तब तक उसका स्पर्श करने का निषेध सामान्य तौर पे भी है। तो लेकिन जिनके ऊपर ये देवता आते हैं तो उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और अगर जिसके घर में कभी ऐसे जागर लग गई और जागर लगी और किसी के घर में उनके यहाँ ऐसा हो गया तो वहां से उस स्त्री को दूसरी जगह भेजा जाता है। और अगर नहीं ऐसा किया गया और इस नियम का पालन नहीं किया गया तो वहाँ उग्रता तो आ ही जाती है, देवता नाराज होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो नाराजगी जो जिसके शरीर में देवताओं का आवाहन किया गया है या जिनके ऊपर देवता आते हैं तो वो इस बात को कह देते हैं और वो अपनी नाराजगी जाहिर कर देते हैं। गुरुजी आपने अभी जागर की बात करी, जागर लगाना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। कहते हैं कि पूरा का पूरा परिवार एकजुट होता है तभी जागर लगाई जाती है। ऐसी क्या मान्यता है कि जब तक पूरा परिवार एक साथ नहीं होता तभी जागर लगाई जाए? असल में जागर ये वास्तव में पहाड़ में ही व्यवस्था है कि अगर किसी के यहाँ जागर लगती है तो जागर लगने में पूरा परिवार को इकट्ठा होना ही पड़ता है। उसका कारण एक ही है, वो कारण ये है कि वो जो जागर लग रही है वो पूरे परिवार के लिए लगती है। किसी एक व्यक्ति अपने जैसे आज एकल परिवार होने लगा है तो ऐसे एकल परिवार में कोई व्यक्ति का इसका बात का अधिकार नहीं होता कि वो अकेले ही जागर लगा ले और सबके लिए प्रार्थना कर ले, या अकेले के लिए अपने लिए प्रार्थना कर ले, या अपने लिए जो भला होना है वो करा ले। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि देवताओं की व्यवस्था है। इसके लिए सारे परिवार को, जितना भी कुनबा है उस सारे कुनबे को एक जगह इकट्ठा होना पड़ता है, वही वो जागर लगती है। वैसे तो मुख्य रूप से जागर लगने का स्थान वो बनाया जाता है जहाँ पे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य रह रहा हो, वहीं पे जागर लगेगी। अगर ऐसा संभव नहीं हो रहा है क्योंकि जगह कम हो गई या कुछ पहाड़ों में क्योंकि छोटे छोटे मकान होते हैं, ऐसा नहीं है तो कोई और स्थान लेकर के जागर लगेगी, वहाँ पूजा पाठ होगा।
तो लेकिन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा जी। और उसमें सभी को उस पूजा में होने वाले खर्चे का अंशदान भी देना होता है जी। अगर कोई अंशदान नहीं दे रहा है और वो इसमें कोई चोरी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसको उसका फल नहीं मिलेगा बल्कि कष्ट भोगना पड़ सकता है जी। ये पहाड़ में है जी। और ये किसी तरह से देखा जाए तो ये ठीक भी है क्योंकि एक परिवार में सब लोग इकट्ठा हैं और एक ही व्यक्ति के लिए तो नहीं होती ना पूजा, वो तो सभी पूरे परिवार के लिए होती है। तो जो जो उसमें रोजगार परक व्यक्ति हैं, रोजगार से युक्त हैं, उनको उसमें अंशदान देना चाहिए और ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ कही गई। आज के वक्त में देखने में आया है पहाड़ों से पलायन भी हुए हैं, कई लोग दूसरे राज्यों में भी गए हैं, लेकिन जब ग्राम देवताओं की पूजा करनी होती है क्या सभी लोगों का आना अनिवार्य होता है? हाँ ये तो है, अनिवार्य होता है, लेकिन अगर कोई नहीं आ पा रहा है जी और कोई ऐसी मजबूरी हो गई है कि नहीं आ पा रहा है तो उसमें उसको अपना पैसे अपना खर्चे का जो भी हिस्सा बैठता है वो हिस्सा उसको देना चाहिए। तो ये भी अब ऐसा हो गया है कि इस तरह से उसका हिस्सा ले लिया जी और उसकी पूजा उसमें कर दी जाती है। तो माना जाए जो ग्राम देवता उत्तराखंड के होते हैं काफी पावरफुल होते हैं और गांव के लोगों की रक्षा भी करते हैं और उनकी सुरक्षा भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये तो है क्योंकि ये वास्तव में इनको असल में देखो एक बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे जो मुख्य देवता हैं जी, जिनमें भगवान शिव का स्थान है, भगवान विष्णु का स्थान है, ब्रह्मा का स्थान है जी और अन्य देवी देवताओं का स्थान है जी, वो इस स्थिति में है कि वो सामान्य लोगों के आप जैसे जैसे कलयुग आ रहा है जी, कलयुग बढ़ता की उम्र बढ़ती जा रही है, वो धीरे धीरे इन देवताओं का यहाँ पे इस पृथ्वी लोक में आना संभव नहीं नजर आता और व्यवस्थाएं भी ऐसी हो गई हैं कि इन लोगों का अवतरण उसी स्थिति में जब होता है जब वो लोग खुद महसूस करते हैं जी, देवताओं को यही महसूस करते हैं कि अब पृथ्वी लोक में जाना जरूरी है, अन्यथा सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। जैसे गीता में कहा गया ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् कहा, तो वो उसका कारण यही है जी। तो जब जब यहाँ धर्म की हानि होगी तो उस धर्म से धर्म के उत्थान के लिए और अधर्म के नाश के लिए मैं इस अवतार लूंगा, ये भगवान कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया है। तो इन पर वो परिस्थितियां होती हैं, उन हर समय में इन देवताओं का आह्वान नहीं किया जा सकता, इनको बुलाया नहीं जा सकता, इसलिए स्थानीय देवता जो हैं, जो ऋषि मुनियों के रूप में हमारे यहाँ आए, साधु के रूप में आए और उन्होंने अपनी शक्तियों के द्वारा जी स्थानीय लोगों का रक्षा की, स्थानीय लोगों का रक्षण किया जी और उनको सुरक्षा पहुंचाई जी, तो वो ही जब यहाँ देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए तो उन्होंने ही इस यहाँ के लोगों की रक्षा का बीड़ा उठाया और वो ही परंपरा आज चल रही है। तो ये कुमाऊं के, गढ़वाल के, जौनसार बाबर के, मैं तो कहूँगा हिमाचल प्रदेश में भी यही है वहाँ के, और भी कहीं आप जाए जैसे आसाम वगैरह में देखें, बंगाल में देखें, हमारे देश के हर प्रांत में स्थानीय देवता का महत्व है और उस महत्व को कभी नकारा नहीं जा सकता। उनकी पूजा और देवताओं की पूजा से भी पहले आवश्यक है। जिस तरह से हम लोगों के यहाँ व्यवस्था है कि कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें इन देवताओं की तो पूजा होती है, लेकिन इससे भी पहले क्या होता है, वो पितृ पूजन होता है जी, जिसको हम अभ्युदयिक श्राद्ध के रूप में कहते हैं, नांदी मुख श्राद्ध कहलाता है वही। तो पितरों की पूजा उससे भी पहले होती है जी, क्योंकि पितरों की अगर पूजा नहीं की तो वो कार्य सफल होने का संदेह रहता है। इसी तरह से इसके बाद फिर देवताओं की पूजा होती है, स्थानीय देवताओं की पूजा होती है। तो माना जाए जिस तरह से उत्तराखंड में ग्राम देवता की पूजा लोग करते हैं, इसी कारण जो यहाँ के 30 त्योहार होते हैं वो भी एक अद्भुत हो जाते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। सभी हर 30 त्योहार, खासकर उत्तराखंड में हर त्योहार इसी चीज से जुड़ा हुआ है जी, और चाहे उसमें संक्रांति हो, कोई सी भी संक्रांति हो, सूर्य की संक्रांति का बड़ा महत्व है उस दिन। और जैसे एक उदाहरण देता हूँ, वैसे सबके अपने अपने अलग अलग देवताओं की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जी, लेकिन गुलजू के लिए और भोलनाथ जी के लिए एक व्यवस्था है
कि पूष का इतवार, पौष मास जब आता है, जी इस पौष मास के इतवारों में इनकी पूजा करना आवश्यक होता है, जी जिनके भी ये इष्ट हैं। जी और उसमें भी पौष मास के सबसे पहले ही तो रविवार को या फिर सबसे अंतिम रविवार को, जी पौष मास के। और उसमें भी सौर मास के तरह से माध्यम से जो पौष मास आता है, वो जैसे कि अभी 21 तारीख को सूर्य धनु राशि में जाएंगे तो पौष मास प्रारंभ होगा जी। और चांद्रमास से 15 दिसंबर को 16 दिसंबर को शुरू हो जाएगा पौष मास। तो इस व्यवस्था के हिसाब से जो सबसे पहला इतवार आएगा जी, तो संभवतः इस बार 22 तारीख को ही वो इतवार है जी। तो उस दिन गोलजू की पूजा या भोलेनाथ जी की पूजा होगी। और मजेदारी की बात यह है कि इन गोलजू की पूजा जो भी होती है, भोलानाथ जी की पूजा, इस पूजा में पूजा भैरव जी की होती है। इनको बिल्कुल भगवान भैरव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, सामान्य रूप से नहीं प्रतिष्ठित किया कि किस साधु का की सामान्य पूजा हो रही है, ऐसा नहीं है। उनको बिल्कुल भोलानाथ जी की तरह से पूजा जाता है और भोलानाथ जी को भी गोलजू को भी भगवान भैरव की पूजा के रूप में पूजा जाता है। पूजा पद्धति भी वही अपनाई जाती है जो भगवान भैरव की पूजा के लिए अपनाई जाती है। जितने भी ग्राम देवता होते हैं, क्या इनकी पूजा भी जैसे हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी विधि से की जाती है या कुछ विधि? नहीं, कोई विधि अलग नहीं है, सब पूजा की विधि वही है जी। गणेश पूजन पहले, नांदी मुख पूजन, नांदी मुख श्राद्ध, अगर जागर में नांदी मुख श्राद्ध करते हैं जी, गणेश पूजन करते हैं और पंचोपचार पूजन जैसे होता है वही पूजन इन देवताओं का भी होता है जी। कहते हैं पहाड़ों में कई देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि प्रथा भी चला करती थी, क्या वो आज भी चलती है और आखिर क्यों बलि प्रथा दी जाती है? नहीं, बलि प्रथा तो अब नहीं है। बलि देखो, हम तो वैष्णव हैं, इसलिए वैसे इष्ट हमारी काली है जी, लेकिन हम लोग वैष्णव ही कहलाते हैं। जी। हम लोग बलि प्रथा में विश्वास नहीं रखते हैं जी, हमने कभी बलि दी भी नहीं है जी। पहाड़ में भी बलि प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ये क्यों शुरुआत की लोगों ने, क्यों अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि का व्यवस्था की, इसके बारे में तो मुख्य रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता जी, लेकिन हाँ ऐसा था जी। बलि प्रथा थी काले, विशेष रूप से चामुंडा की साधना के लिए बलि दी जाती थी। आज भी कहीं कहीं दी जाती है लेकिन सामान्य तौर पे अब ये समाप्त हो गया। तो माना जाए पहाड़ के लोगों के लिए ग्राम देवता काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए ग्राम देवता की पहाड़ के लोग पूजा करते हैं। हाँ बिल्कुल, ग्राम देवता का महत्व और जो मुख्य देवता हैं उनसे भी ज्यादा इसीलिए है कि वो तुरंत अपने साधकों की, अपने भक्तों की सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, उत्तराखंड में ग्राम देवता का विशेष महत्व होता है। कहते हैं ग्राम देवता संकटों को सबसे पहले भाप कर आपको सचेत कर देते हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड के लोग ग्राम देवता की दिलों से पूजा करते हैं और ग्राम देवता के चरणों में नतमस्तक होते हैं। ग्राम देवता किसी देवी देवताओं का अवतार नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में ऋषि मुनियों के ही रूप में वो पूजे जाते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।